सामीन किराम, चूंकि टाइम बहुत कम है इसीलिए मैं डायरेक्ट अपनी बात को शुरू कर रहा हूं, लेकिन खामोशी अख्तियार कीजिए तब जाके सुनने में अच्छा लगेगा। भाई साहब, मैं कुछ नहीं हूं इस्लाम में, 0 सन्नाटा हूं, कुछ नहीं हूं, लेकिन मैं अगर कुरान से कहूं, कुछ हदीस से कहूं, तो चाहे वो हमारे ऊपर, आपके ऊपर गिरा गुजरे, भारी पड़े, लेकिन वो बात लेनी पड़ेगी। भाई, ये जो आप बाएं तरफ खड़े हैं, ये मेरी नहीं, आप कुरान और हदीस की बेअदबी कर रहे हैं, ये बेइज्जती है कुरान और हदीस की। आप बराए मेहरबानी बैठ जाए, सुकून इख्तियार करें, सुनने में अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। मैं बता दूं, मैं आपके इस चापी में पहली बार नहीं, बल्कि इससे पहले भी मैं आ चुका हूं यहां, और मुझे यहां आकर के बड़ी खुशी होती है। ये मैं हकीकत की बात बता रहा हूं आपके सामने, बड़ी खुशी होती है। माशाअल्लाह, देखिए 12:15 होने जा रहा है, लेकिन अब तक लोगों का ये मजमा देखिए। 2 दिन मैंने गुड्डा डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम किया, लेकिन इतना मजमा नहीं था जितना आज यहां रात के 12:15 में। यकीनन आपको कुरान और हदीस सुनने के आप शौकीन हैं, ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन एक चीज बता दूं, यह भी एक इबादत है। कुरान सुनना, हदीस सुनना, यह भी एक इबादत में शामिल है। कोई भी इबादत आप करें, अगर उसके अंदर खुलूसियत नहीं है, लिल्लाहियत नहीं है, तो वो रियाकारी में शुमार हो जाएगा। और रियाकारी अर्रिया मिन शिर्क, कोई फायदा नहीं होगा। अगर यहां इसलिए बैठे हैं कि मौलाना जो बोलेंगे, कुरान सुनाएंगे, हदीस सुनाएंगे, हम सुनेंगे, उसके बाद उसके ऊपर अमल करेंगे, अगर नीयत यह है, नीयत के अंदर अगर दुरुस्तगी है, तो यहां का बैठना, यहां सुनना, पिंडाल के नीचे आके बैठना, मेरे भाइयों, ये सारी चीजें कार आमद साबित होंगी और हम और आप नेकी के मुस्तहिक बनेंगे। वरना अगर नीयत के अंदर हमारी गड़बड़ी है तो कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। चाहे कितने मदरसे को आप ताउन कर दें, कोई फायदा नहीं होगा अगर नीयत के अंदर गड़बड़ी है। तो एक हदीस सुना दूं, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर है 1905। एक हदीस गौर करके सुनिए, उसके बाद बात को आगे बढ़ाऊंगा। कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये देखिए, खुलूसियत, लिल्लाहियत अगर ना हो तो फायदा होगा कि नहीं, ये मैं दिखाऊंगा आपको। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन खास करके 3 किस्म के लोगों को बुलाएगा। बोलो कितने किस्म के? बोलिए 3। नंबर 1, अल्लाह रब्बुल आलमीन मालदार को बुलाएगा। मालदार, इधर आओ मालदार, इधर आओ। अल्लाह के पास आएगा, कितनी बीघा जमीन थी तुम्हारे पास? कहेगा अल्लाह 20 बीघा। सारी जमीनों में हमने भुट्टा लगा दिया था। अल्लाह कहेगा अच्छा तू इकरार तो कर रहा है, 4 व्हीलर तेरे घर में थी? हाँ अल्लाह, 4 व्हीलर भी, 2 व्हीलर वो भी, करोड़ों का तू मालिक था। बंदा इकरार करेगा रब के सामने कि हाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन, ये सारी नियामतें तूने मुझे दी थी, ये सारी नियामतें मेरे पास थी, मैं इस्तेमाल करता था। अल्लाह कहेगा अच्छा बता तो तूने क्या किया? कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, चापी के मदरसे में जलसा हो रहा था, 50,000 वहां मैंने दिया था। बगल में दूसरे मदरसे में जलसा हो रहा था, वहां 10,000 दिया था। अल्लाह कहेगा चुप, कदबता, तूने झूठ बोला। ये बेईमान इंसान अल्लाह का दिया हुआ खाता है, 60-70 साल तक अल्लाह का दिया हुआ पानी पीता है, चलता है, फिरता है, उठता है, बैठता है, लेकिन ये बेईमान इंसान कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने झूठ बोलेगा और कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन मैंने ये किया था, ये किया था। अल्लाह कहेगा रुक रुक रुक, तूने ये काम दुनिया में इसलिए किया था कि चापी मदरसे के कमेटी तुमको जलसे में
VIP काट दे तुमको खाने के लिए दावत दे, क्योंकि तुमसे 50,000 का चंदा मदरसे में आता था, 20,000 का चंदा मदरसे में आता था, तूने तो इसलिए चंदा दिया था। चल हट, फरिश्तों को हुक्म देगा अल्लाह, फरिश्तों पकड़ो इसको, पकड़ो और घसीटो। ऐसे सही से नहीं, घसीटो उसको और घसीट के लेके जहन्नम में फेंको। क्यों? नीयत के अंदर इनकी गड़बड़ी थी, नीयत के अंदर दुरुस्तगी नहीं, लिल्लाहियत नहीं, खुलूसियत नहीं। इसीलिए अल्लाह ने कहा पकड़ो इसको, पकड़ करके जहन्नम में फेंको। एक बात बता दूं, यूट्यूबर वालों, तुम्हारी नीयत क्या है बताओ? तुम एक आलिम के लिए खतरा हो, खतरा। जितना इससे यूट्यूबर वालों से, चैनल वालों से फायदा नहीं हुआ है, उतना नुकसान होता है। और मैं कह दूं 100% इन यूट्यूबर वालों की नीयत सही नहीं है, ना ये सही चीज डालते हैं। इसीलिए सब उलमा इनकी बाइकाट कर रहे हैं। खुदा की कसम, इनकी नीयत ये नहीं है कि ये दीन की बातें दूसरे तक पहुंचे, बल्कि इनकी नीयत ये है कि लोग टच करें, जितने लोग देखेंगे इससे हमारी कमाई है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, आप अगर मोबाइल चलाना जानते हैं तो मैं भी मोबाइल चलाना जानता हूं, और जानता हूं कि किस यूट्यूबर ने, किस चैनल वाले ने ये किया है। मैं एक आलिम को जानता भी नहीं हूं, वो बरेली है, पगड़ी उगड़ी लगा के है, खंबल बनाया है कि वो जेल में है, और हेडिंग बना दिया है कि फला मौलाना जेल में कैसे गए, मौलाना सैफुल इस्लाम ने क्या कहा। खुदा की कसम, मैंने भी टच किया, देखा कि मैं तो इसको पहचानता भी नहीं हूं। देखा तकरीर बिल्कुल अलग है, कुछ नहीं है, मौजू अलग है, लेकिन खंबल इसलिए बनाया है ताकि लोग टच करें, देखें, इनसे इनकी कमाई होती है। मेरे भाइयों, खुलूसियत आपके अंदर है नहीं, काम नहीं होगा। आज मैं उस यूट्यूबर वाले का नाम नहीं ले रहा हूं जिसने ये किया है। आइंदा हम मुकर्रिर एक हो रहे हैं, जिसने भी गलत कदम उठाया उनके ऊपर FIR दायर किया जाएगा। सुनिए, आइए बात आगे बढ़िए। खुलूसियत मैंने बता दी, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। मैंने ये एक आयत, टुकड़ा छोटा सा, मैं आपके सामने ये जो आयत करीमा पढ़ी गई, तिलावत की गई, इसके बारे में कुछ देर मैं आपके सामने बोलूंगा। टाइम बहुत कम है, मेरी गाड़ी थोड़ा स्पीड चलेगी, गौर करके सुनिएगा। और अच्छा बताइए, हम किस मजहब के फॉलो करने वाले हैं? इस्लाम। ठीक है, बताइएगा। अब बताइए, अल्लाह ने बेशुमार नियामतें दी हैं हमको और आपको, करोड़ों का मालिक बनाया है, बेशुमार नियामतें अल्लाह ने दी हैं, लेकिन उन तमाम नियामतों में एक बड़ी नियामत है इस्लाम। बहुत बड़ी नियामत है ये इस्लाम, बड़ी नियामतों में, और इसकी हिफाजत करनी चाहिए इस्लाम की। जैसे एक मिसाल मैं आपको दे दूं, आपके घर में एक चाकू है, चाकू जिससे आप सब्जी काटते हैं, किचन में रखते हैं, तो चाकू की आप उतनी हिफाजत नहीं करते हैं। जब जरूरत पड़ती है तो कहते चाकू कहाँ? ये देखो किचन में है। कभी आप किचन में गए, वहां चाकू नहीं है, फिर पूछ रहे चाकू कहाँ? बोले वो देखो बरामदे में पड़ा हुआ है चाकू, वहां से उठा के लाओ। चाकू की आप उतनी हिफाजत नहीं करते हैं, लेकिन वहीं आपके घर में 10 ग्राम सोने की, गोल्डन की एक बिस्किट है सोने की, उसको आप किचन में नहीं रखते हैं, उसको आप बरामदे में नहीं रखते हैं, बल्कि उस सोना को आप सही से बांध करके छोटे बैग में डाल करके संदूक रख करके उसकी हिफाजत कर रहे हैं। क्यों उसकी हिफाजत कर रहे हैं? इसलिए कि चाकू से कीमती है गोल्डन, सोना, इसलिए उसकी हिफाजत कर रहे हैं। तो इस्लाम कीमती चीज है, हमको आपको इसकी हिफाजत करने की जरूरत है। दिखाऊं मैं सहाबाए किराम ने कैसी हिफाजत की है इस्लाम की? दिखाऊं? थोड़ा दिल थाम के बैठिए। इस्लाम में दुश्मन और मुसलमानों की लड़ाई, दूसरी लड़ाई गजवाए वहुद है। गौर करके सुनिएगा, दूसरी लड़ाई, सबसे पहली लड़ाई है गजवाए बदर, और दूसरी लड़ाई है
गज़वे उहुद, ये उहुद पहाड़ जो है वही पहाड़ के करीब ये लड़ाई हुई थी, इसीलिए इस गज़वे का नाम रख दिया गया गज़वे उहुद। गौर करके सुनिएगा, सहाबा ने किस तरीके से इस्लाम की हिफाजत किया है। सहाबा, गौर करके सुनिएगा, गज़वे उहुद में एक सहाबी का नाम है, चापी वालों सुनो, खुदा की कसम पूरे सीमांचल में मैं जाता हूं, तकरीर करता हूं, लेकिन जो मजा और जो खुशी मुझको चापी में आकर के होती है वो किसी दूसरे जगह पर नहीं। गौर करके सुनिए, एक सहाबी का नाम है हजरत हंजिला। गौर करके सुनिए, हजरत हंजिला ये पहली शादी किए हैं। गौर करके सुनिए बाबू, बोलना बंद करो। पहली शादी सुहाग रात है, जिसको हम और आप शबे ज़ुफ़ाफ़ के नाम से भी जानते हैं। जिस रात की तमन्ना हर नौजवान लड़के और लड़के को बड़ी शिद्दत से हुआ करती है, सुहाग रात। ये सहाबी अपनी बीवी के साथ एक कमरे में बैठे हुए हैं, अपनी बीवी के साथ कमरे में है, और सुहाग रात को जो होता है वो भी हुआ, जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम हुए। इतने में नबी के किनार सर ने एक निदा देने वाले ने आवाज लगाई, ऐ नबी के मानने वालों, ऐ नबी के सदाइयों सुनो, दुश्मनों ने घेर लिया है, चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर लिया है, निकलो, जल्दी निकलो, दुश्मनों से लड़ना के मुकाबला करना है, जल्दी घर से निकलो। अब बताओ, ये शादी किए हैं, पहली रात है इनकी, हम बिस्तर भी हुए हैं बीवी से, ये निकल गए, तौलिया ले लिए, गमछा ले लिए और लेकर के बैतरूम की तरफ गुस्ल करने के लिए गुस्ल के इरादे से चले गए, और अब नहाएंगे, गुस्ल करेंगे, पानी अपने सर पे डालेंगे। इतने में फिर आवाज आ रही है उनके कानों में, ऐ नबी के मानने वालों, ऐ नबी के सदाइयों, ये आखिरी वार्निंग दी जा रही है, आखिरी निदा दी जा रही है, ये आखिरी वार्निंग है। इस ऐलान के बाद, इस ऐलान को सुनने के बाद जो अपने घर में बैठा रहेगा, लड़ाई के मैदान में नहीं जाएगा, वो मुनाफिक माना जाएगा, मुनाफिक माना जाएगा, मुनाफिक माना जाएगा। ये गुस्ल करने गए हैं, अब नहाएंगे, इतने में आवाज आ रही है, ये आखिरी वार्निंग है, जल्दी निकलो घर से। अब ये गुस्ल का इरादा तर्क कर देते हैं, छोड़ देते हैं और निकल जाते हैं जंग के मैदान में। वाइफ, बीवी दौड़ करके आती है, कहती है, अरे मेरे हस्बैंड कहाँ जा रहे हैं? क्या तुमने ऐलान सुना नहीं? नबी के सहाबी ने ऐलान किया कि जो घर में बैठा रहेगा वो मुनाफिक माना जाएगा, ऐलान हो गया है। कहा, ए मेरे शौहर, मेरे साथ आप जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हैं, पहली रात थी हम दोनों की, सुहाग रात, शबे ज़ुफ़ाफ़, कम से कम आप नहा तो लीजिए, कम से कम आप जुम्बी है, नापाक है आप, कम से कम आप गुस्ल तो कर लीजिए, उसके बाद जाइएगा। जवाब देखिए मेरे भाइयों, जान से ज्यादा हिफाजत इस्लाम की सहाबा किराम ने, ये इस्लाम जो बड़ी नियामत है हमारी और आपकी, कैसे हिफाजत की है। देखिए हंदला जवाब देते हैं, ऐ मेरी बीवी ये बात सही है, आज हम दोनों की पहली रात थी, ऐ मेरी बीवी ये बात भी तुम्हारी दुरुस्त है कि हम दोनों जिस्मानी ताल्लुकात कायम किए हैं, ऐ मेरी बीवी तुम्हारी ये बात भी दुरुस्त है कि मुझे गुस्ल करके जाना चाहिए, मुझे नहा के जाना चाहिए जंग के मैदान में, तुम्हारी सारी बातें दुरुस्त है, लेकिन मेरी बीवी इस्लाम एक बहुत बड़ी नियामत है, मुझे गुस्ल करने में, मुझे नहाने में, मुझे बैतरूम में गुस्ल में
10 मिनट का टाइम लगेगा, 5 मिनट टाइम लगेगा। ऐ मेरी बीवी, इस 5 और 10 मिनट के अंदर कहीं किसी सहाबी की जान ना चली जाए, कहीं किसी सहाबी की गर्दन काट दी जाए। इस्लाम के लिए, इस्लाम एक बहुत बड़ी नियामत है। इस नियामत की हिफाजत के लिए मैं जंग के मैदान में निकल रहा हूँ। निकल गए जंग के मैदान में। ऐ चापी वालों सुनो, मैदान जिहाद में जो आदमी शहीद हो जाता है, मैदान जिहाद में जो आदमी शहीद कर दिया जाता है, उसको गुस्ल नहीं दिया जाता है, उसको नया कफन नहीं पहनाया जाता है, बल्कि उसको बगैर गुस्ल के खून वाले कपड़े में उसी तरीके से दफन कर दिया जाता है। ये जंग के मैदान में चले गए, जंग का काया पलट गया, मुसलमानों की बजाय दुश्मनों की जीत हो गई। एक दो नहीं बल्कि 70 सहाबाए किराम शहीद कर दिए गए। 70 नबी के सहाबी मार डाले गए। ऐ मेरे भाइयों, उस लड़ाई में यह हजरत हमदिला भी शहीद हो गए। इनकी वाइफ की कानों में ये बात पहुंची कि मेरे हस्बैंड भी शहीद हो गए। इनको मालूम था बगैर गुस्ल के इनको कब्र में मिट्टी दे दी जाएगी, दफन कर दिया जाएगा इनको। इनकी बीवी दौड़ करके आ रही है जंग के मैदान में। मैं नबी को जा करके इंफॉर्मेशन दे दूं, मैं नबी को जा करके ये बता दूं, है मेरे नबी, आज हम दोनों की पहली रात थी, हम दोनों की ये पहली रात सुहाग रात, हम दोनों जिस्मानी ताल्लुकात भी कायम किए हैं। है अल्लाह के रसूल, मेरा शौहर जंग के मैदान में शहीद हो गया है। है अल्लाह के रसूल, कम से कम मेरे शौहर को गुस्ल तो दे दीजिए। लेकिन मेरे भाइयों, इनके पहुंचने से पहले लाशें बिखरी पड़ेगी वुहद के मैदान में। एक सहाबी नहीं, 70 सहाबी शहीद कर दिए गए हैं। यहाँ एक डेड बॉडी है, वहां एक डेड बॉडी है, वहां एक है। सहाबाए किराम को अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, है लोगों, जाओ लाशों को, डेड बॉडियों को तुम तलाश करो, जमा करो। किसी सहाबी ने खबर दी नबी अकरम को, ऐ अल्लाह के रसूल, हमने देखा हंजिला के सर से ऐसा लग रहा है कि पानी का कतरा टपक रहा है। नबी अकरम ने निगाहें आसमान की तरफ उठाई और उठाने के बाद अल्लाह के रसूल को जब मालूम हो गया वही के जरिए से, नबी अकरम ने बताया साहबाए किराम को, ऐ साहबा सुनो, आज हंजिला को ये इस्लाम की हिफाजत के लिए, इस्लाम एक बहुत बड़ी नियामत है, इसकी हिफाजत के लिए ये हंजिला घर से निकल चुके थे, बगैर गुस्ल के आए हुए थे। आज इनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है, ये गसीलुल मलाइका है, फरिश्तों ने इनको गुस्ल दिया है।